हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने 7+ टाइम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है यूपीपीसीएस का। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने क्वालिफाई किया है उसके कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगी, जिनको फॉलो कर कर आप भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। राइट। एंड इसको बताने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इन केस आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राइट। तो अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि हम हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो, जिसने मेंस क्वालिफाई किया हो, या फिर जो फाइनली सेलेक्टेड हो। हम अपने आप को उसी से कंपेयर करते रहते हैं। हमें लगता है भाई इनका हो गया है, हमारा कैसे होगा। तो वो एक डीमोटिवेशन का बहुत बड़ा रीजन रहता है कि लगता है इनका तो बार बार हो रहा है और हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते तो हमारा शायद ना हो पाए। ठीक है, तो मतलब ये जो एक इशू है ये बहुत ही बड़ा इशू है जो मैं भी बहुत फेस करती थी। मुझे लगता था भाई इनका हो गया है और मेरा कैसे हो पाएगा। राइट। लेकिन लकीली और थैंकफुली कि हर बार ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में मैं सफल रही। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ और कर लिया या फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, सबके लिए कोई ना कोई बार जो होता है वो पहली बार होता है। राइट। तो शुरुआत सबके लिए होती है। अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो ये शुरुआत आपके लिए हो सकती है। आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्वालिफाई हो सकता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट ये है जो हमें समझने की जरूरत है कि भले ही वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, भले ही वो इंटरव्यू दे चुके हों, भले ही वो प्रीलिम्स बहुत बार क्वालिफाई कर चुके हों, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे नहीं दोबारा तो उनका क्लियर नहीं होगा। राइट। पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंसान अगर दोबारा क्वालिफाई करना चाहता है एग्जाम तो उसको पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, तो अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी सोच लीजिए कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं दोबारा तो उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम मिस कर देते हैं। हमें लगता है एक बार इन्होंने कर लिया तो ये हर बार कर लेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपीरियंस हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े निकल जाता है। तो एक बात अगर आप ये दिमाग में बैठा लेंगे और लोगों से कंपैरिजन जो है उसको डिक्रीज कर देंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। राइट। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे जो भी सोर्सेस हैं। आप अभी तक जो भी सोर्सेस रेफर कर रहे थे, कोई भी कर रहे हैं, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले रखे हों, आपने या फिर अपने हाथ से नोट्स पढ़ाए हो स्टैंडर्ड बुक से, या फिर आपने स्टैंडर्ड बुक्स में ही हाईलाइट किया हो, जो भी है आपके पास उसको अब लिमिट कर लीजिए। राइट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप फिर से दूसरी चीजों पर भाग रहे हैं कि नहीं भाई मेरे फ्रेंड ने कह दिया ये ज्यादा अच्छा है या फिर उस कोचिंग का ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल भी एक अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है और एक अपने आप को बाउंड्री से बांध लेने की जरूरत है। जितना अब मैंने एकत्रित कर लिया है बस अब इसी से पढ़ना है। राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से ही सब कुछ आ जाएगा या फिर दूसरे के से आ जाएगा। ट्रुथ इज कि सब लोगों की जो चीजें होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं। जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ से वो अलग करेंगे। सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। किसी ने थोड़ी आसान भाषा में अलग तरीके से लिख रखा है, किसी ने उसको दूसरी तरीके से लिख रखा है। राइट। लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जिससे आपके सारे क्वेश्चंस आ जाए। कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर नहीं आएंगे, ये भी एक फैक्ट है। राइट। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि आपके नोट से आ रहे होंगे, जो कि आपने पढ़े होंगे वो आ रहे होंगे। तो उसमें ऐसा ना हो कि आप एंड में जाकर दो ऑप्शंस में एकदम परेशान हो जाए। ठीक है, क्योंकि वही दो ऑप्शंस हमें जब कंफ्यूज करते हैं ना तो नेगेटिव मार्किंग में हमारा जो गलत वाला ऑप्शन होता है वही टिक हो जाता है। राइट। और वो हमारा जो सिलेक्शन है उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव स्टेप हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने सोर्सेज को अब लिमिट कर लेना है और भरोसा करना है कि जो भी आपने सोर्सेज अभी तक एकत्रित किए हैं, जो भी आप पढ़ते रहे हैं, उन्हीं तक हम सीमित रहें। हमें दूसरी चीजों पर अब छलांग नहीं मारनी है सिर्फ इसलिए कि कोई और उसको अच्छा बता रहा है या फिर कोई उसको कह रहा है कि इससे सब कुछ आ जाता है। राइट। थोड़ा सा भरोसा कर कर अब स्थिर हो जाने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट आता है मल्टीपल रिविजन्स। ठीक है, जब आप अपने सोर्सेस को सीमित कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई इतना है, इतना से मुझे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो देयर इज नो एंड। ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे यहाँ पर तो हजार तरीके के आपको नोट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज से चीजें मिलेंगी। कहीं ना कुछ आपको डिफरेंट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक लाइन बनाकर अपने आप को रोक लीजिए और वहीं तक जितनी भी चीजें हैं आपकी उसको बार बार रिवाइज कीजिए। मल्टीपल रिवीजन जितने बार आप कर सकते हैं उतने बार कीजिए। इस लेवल का आपको रिवाइज कर लेना है कि आपके दिमाग में आपके जो भी नोट्स के पेजेस हों वो छप जाने चाहिए। ठीक है, इस लेवल का रिवीजन होना चाहिए। अब मुझसे पूछते हैं बच्चे कि मैम बार बार रिवाइज कैसे करें, वही चीजें बोरिंग हो जाती हैं।
ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, ठीक है, आपको क्या करना है, नोट्स को बंद करिए, रफ नोटबुक लीजिए और जितने भी आपके नोट्स हैं उनको लिखने बैठ जाइए। जहां पर आप फंसे तो नोट्स को खोलकर देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो लिखने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, हम उसको कंसंट्रेट होकर लिख पाते हैं। अदरवाइज सिर्फ पढ़ने में क्या होता है, कई बार इधर उधर घूम जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, राइट। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी को समझाने की कोशिश करिए या फिर लिख लिख कर समझाने की कोशिश कीजिए। ये तरीके जो रिविजन के होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी ना पढ़ने की, रिवाइज करने की, वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज कीजिए। ये 3 स्टेप्स हो गए। अगला स्टेप जो है हमारा, जो अगला पॉइंट है आई वुड से, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। स्टैटिक एक तरफ है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो गेम चेंजर हो सकता है, नो डाउट इन दैट, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, सोर्सेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बार बार उनको रिवाइज कीजिए। हफ्ते में एक दिन करंट अफेयर्स के लिए फिक्स कर दीजिए, ठीक है। दिसंबर से मार्च में आपके पेपर होने की पॉसिबिलिटी है। आपको क्या करना है, दिसंबर से शुरू करना है, हर हफ्ते में एक दिन, सैटरडे संडे कोई भी दिन, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने, ठीक है। एक चीज और, अभी तक क्या होता था, जैसे मई में पेपर हुआ था, मई 2023 में, तो हमें क्या था कि हम रीसेंट मंथ्स के ज्यादा अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। लेकिन पेपर में ये देखा गया कि अक्टूबर 2022 के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। जब वो इतना पुराना क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कई बार हम उसको इतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर जो है थोड़ा हमें टफ लगने लगता है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अब आपको सारे महीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। कोई ऐसा ना हो कि आप मार्च में अगर आपका एग्जाम है तो आप फरवरी और जनवरी दिसंबर के अच्छे से पढ़ लें और बाकी अक्टूबर सितंबर को आप हल्के में ले लें। ये नहीं करना है। पूरे करंट अफेयर्स पूरे मई से, मई पेपर हुआ था तो आप मई से ही शुरू करिए। मई 2023 से लेकर मार्च में जहां तक पेपर होने की संभावना है, तो आप मार्च 2024 तक पूरे आपको सारे करंट अफेयर्स अच्छे से रटे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। और हफ्ते में अगर आप एक दिन करंट अफेयर्स को देंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, तो आपके करंट अफेयर्स जो है वो आपको पक्के हो जाएंगे, आप उसमें भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं। और कई बार हमें लगता है एक बार तो करंट अफेयर्स पढ़ लिए, अब दोबारा नहीं पढ़ना। जब आप अगले हफ्ते पढ़िए तो पुराना जो पढ़ चुके हो उसको भी रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिविजन इज द की। रिविजन नहीं करेंगे तो वहां पर आकर दो ऑप्शंस में फंस जाएंगे, ठीक है। और उसी की चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम 80 और 82 वाले जो क्वेश्चंस में फंस जाते हैं ना, एक दो क्वेश्चंस और हो जाते हैं तो हमारा सही हो जाता। वो तभी होता है जब हम सही से रिवाइज नहीं करते हैं चीजें, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है अब टेस्ट सीरीज। देखिए मैंने इसके लिए एक और वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अलग चीज हो गई आपको, आपके लिए, राइट। और उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको करने ही है। टेस्ट सीरीज आपको बैठकर 1.5 घंटे में करनी है, अलार्म सेट कर कर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, थोड़ा सा हमें प्रेशर क्रिएट होता है, थोड़ा सा हम उस तरह से करने की कोशिश करते हैं जैसा हम एग्जाम में करेंगे, राइट। तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको ज्यादा नहीं करनी है कि आप 40-50 टेस्ट सीरीज करें, 15-20 टेस्ट सीरीज एनफ है, ठीक है। तो इतना करिए, इन चीजों पर फोकस करिए, रिविजन कीजिए। तो प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि निकल नहीं सकता, निकल जाएगा। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स लोगों के इतने भी टफ नहीं होते हैं कि ना निकल सके, राइट। बस सही डायरेक्शन में हमें चलने की जरूरत है। इस पॉइंट में आकर आपको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि अगर हम 10 घंटे पढ़ रहे थे तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे और हम 4 घंटे पढ़ने लगे। 10 घंटे आपको सही तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देखते रहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ नया आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन जैसे पुराने आते रहे हैं, पैटर्न रहा है, वैसा भी तो कुछ आएगा ना। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को साथ में लेकर चलिए। एग्जाम के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, 24 को होगा या कब होगा। ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होने से कुछ फायदा है ना। आप उसकी डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं, ना आप उसकी डेट चेंज करवा सकते हैं। जो जब होना है वो होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप पढ़ें, जो आपके पास आज का समय है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। क्योंकि अभी इतना टाइम है कि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा, राइट। और एक चीज और, मैंने ऑलरेडी बताया है शायद, कि मैं एक 27 नवंबर से प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक ग्रुप शुरू कर रही हूँ। वो कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा, इट विल बी जस्ट कि रिविजन हम करेंगे माइक्रो टॉपिक्स का, और साथ में वीकली एक टेस्ट करेंगे जिसको मैं किसी जूम मीटिंग में या फिर गूगल मीट के द्वारा कंडक्ट करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो माहौल मिला रहे,
राइट? तो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको कोई सजेशन हो, तो आप टेलीग्राम से जुड़कर मुझे दे सकते हैं एंड